Hello students, Vande Mataram, welcome to all of you in the session number 9 of chapter number 3 Human Reproduction. लास्ट लेक्चर में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या है वो डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में डिस्कस करना है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड. लिसन, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है. नाउ पहले तो प्रेगनेंसी का डेफिनेशन क्या है. सो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यंग वन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि कोई भी यंग वन के डेवलपमेंट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टाइम पीरियड है इज कंसिडर एज अ प्रेगनेंसी. अब स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी की बात करो तो टाइम पीरियड 266 to 280 days, और वी कैन से दैट 40 weeks और अराउंड दी 9 month. कब से? फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम दी ओव्यूलेशन, कि ओव्यूलेशन हुआ उससे पहले का मेंस्ट्रुएशन, तो वहाँ से ये दिन काउंट करने हैं 266 to 280 days, 40 weeks या तो 9 month. नाउ एग्जैक्ट यही टाइम हो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैनी बेबीज आर बॉर्न 1 to 2 weeks either earlier or either later. 1 से 2 वीक पहले या तो ज़्यादा ये टाइम से कोई बेबीज पहले बॉर्न हो जाते हैं या तो कोई बेबीज बाद में बॉर्न होते हैं. नाउ फर्टिलाइज्ड ओवा अगर फर्स्ट 8 वीक का है, मतलब कितने मंथ हो जाएंगे? अप्रोक्सीमेट 2 month, तो उसे कंसिडर किया जाता है एज एम्ब्रियो. और 2 मंथ के बाद का अगर फर्टिलाइज्ड ओम हो तो उसे बोला जाता है फिटस. फिटस का मतलब कहीं ना कहीं लुक्स लाइक अ यंग वंस. तो ये तो सब कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस था. नाउ चलो समझ लो इम्प्लांटेशन हो चुका. इम्प्लांटेशन होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं, जनरेट होते हैं. जैसे कि ये ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है तो उसकी सरफेस के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जनरेट होते हैं. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम है कोरियोनिक विली. And this chorionic villi are surrounded by the uterine tissues and maternal blood. तो ये यूटेराइन टिश्यूज होगी और उसके आजू बाजू में मैटरनल ब्लड मतलब मदर का ब्लड होगा. ओके, नाउ ये जो कोरियोनिक विली है और यूटेराइन की जो टिश्यूज है आर इंटरडिजिटेटेड, ये सब एक दूसरे से फोल्ड हो गया होगा, ऐसा फोल्डिंग वाला पोर्शन. सो कोरियोनिक विली एंड यूटेराइन टिश्यूज बिकम अ इंटरडिजिटेटेड. इंटरडिजिटेटेड का मतलब आपको याद रखना है फोल्ड. अब दोनों एक दूसरे से फोल्डिंग हो जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे से जॉइंट होकर के एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जनरेट करते हैं. किसके बीच में? बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब फिटस एंड मैटरनल बॉडी. तो इन दोनों के बीच में कोरियोनिक विली और यूटेराइन की टिश्यूज की वजह से बनने वाला स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट जो है, क्या नाम दिया जाता है उसे? इज कंसिडर एज अ प्लासेंटा. नाउ डायग्राम के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा कि ये है प्लासेंटल विली, ये एम्ब्रियो यूटेरस का कैविटी, यॉक सैक. लिसन, यॉक सैक किसके लिए काम में आएगा? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन as well as gas exchange.
ये आपको दिख रहा है अम्बिलिकल कोड विथ इट्स वेसल्स, और ये है सर्विक्स के अंदर म्यूकस का एक प्लग। लिसन, ये केविटी को आप एक नाम दे सकते हो एमनियोटिक केविटी। सो ये ह्यूमन फिटस विद इन द यूटेरस का एक डायग्राम था। ऐसा भी दूसरा एक डायग्राम कि ये जो ब्लूइश कलर का पार्ट है वो प्लासेंटा, मदर्स ब्लड, ये ब्लैक कलर का पोर्शन अम्बिलिकल कोड, और ये है फिटस। सेम टू सेम वैसा ही एक डायग्राम आपको दिख रहा है कि बाहर की टिश्यूज प्लासेंटा, अम्बिलिकल कोड, फिटस, और फिटस किसके अंदर होगा, विद इन दी यूटेरस। ओके, तो प्लासेंटा का फंक्शंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लासेंटा कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है। सो सबसे पहला, इट एक्ट एज अ बैरियर, लिमिट का काम करता है बिटवीन द फिटस एंड मदर, क्योंकि दोनों के ब्लड को कभी भी मिक्स नहीं करने देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्लासेंटा की। सो एक्ट एज अ बैरियर और लिमिट बिटवीन द फिटस एंड मदर। नंबर 2, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू फिटस, मदर से फिटस की ओर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिटस की बॉडी से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलेगा, वो फिटस से लेकर के किसकी बॉडी को दे दिया जाता है, मदर की बॉडी को। एंड नंबर 4, प्लासेंटा इज एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, नंबर 1 HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। तो ये 5 हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लासेंटा की। इवन ये जो रिलैक्सिन है इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब ये जितने भी हार्मोन्स जनरेट होते हैं वो हार्मोन्स का कोई ना कोई मदर बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तभी जा करके वो जनरेट होने वाला। अब ये प्लासेंटा एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट किसके थ्रू होगा, बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कोड। और ये अम्बिलिकल कोड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, प्लासेंटा, यहाँ पे एम्ब्रियो, और दोनों के बीच में होगा ये अम्बिलिकल कोड, जो मटेरियल को प्लासेंटा से एम्ब्रियो तक लाएगा और एम्ब्रियो से प्लासेंटा तक। और यहाँ पे मटेरियल किसके साथ एक्सचेंज होगा, मदर बॉडी के साथ। तो आपको मैं अम्बिलिकल कोड का डायग्राम एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आप लोग देखो कि अम्बिलिकल कोड की एक साइड पे प्लासेंटा है और दूसरी साइड पे फिटस। सेम वे आपको यहाँ पे भी वही दिख रहा कि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो है अम्बिलिकल कोड और उसके साथ जुड़ी हुई इसकी ब्लड वेसल्स। नाउ ये जो HCG, HPL, रिलैक्सिन जैसे हार्मोन्स होते हैं ना, वुमेन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, पर कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। नाउ प्रेगनेंसी के टाइम पे HCG, HPL, रिलैक्सिन जैसे हार्मोन तो सिक्रेट होते ही होते हैं, बट जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सभी हार्मोन्स का कंसंट्रेशन भी मैटरनल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो ये हार्मोन्स के कंसंट्रेशन बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स का इम्पोर्टेंस क्या है। सो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ। जो भी एम्ब्रियो या तो फेटल का ग्रोथ हो रहा है उसको एक तो सपोर्ट देना, सेकेंड सपोर्ट टू द मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। मदर की बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारा मेटाबॉलिक चेंजेस होता है,
उसको सपोर्ट देने के लिए। एंड थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस करना, मदर की बॉडी के अंदर होने वाला मेटाबॉलिक चेंजेस और फेटल का ग्रोथ, इन तीनों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये तो बात की मैंने ट्रोफोब्लास्ट की, पर इनर सेल मास का क्या होता है? सो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास मतलब एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू दी 3 लेयर्स। तो उसमें सबसे बाहर का आउटर लेयर जिसका नाम है एक्टोडम, इनर लेयर जिसका नाम है एंडोडम। तो पहले इनर सेल मास आउटर लेयर बनाएगा एक्टोडम, देन इनर लेयर बनाएगा एंडोडम, एंड लेटर ऑन ये एक्टो और एंडो दोनों को सेपरेट करने वाला एक लेयर बनेगा जिसका नाम होगा मेसोडम। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज दी मेसोडम। एंड यही 3 लेयर, कौन कौन से 3? एक्टो, मेसो, एंडो, ये तीनों लेयर ही कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर टिश्यूज और ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है विद इन दी एडल्ट बॉडी। लिसन, अब एक फैक्ट है कि इनर सेल मास के थोड़े से नंबर ऑफ सेल्स, ये इनर सेल्स मास में से अगर आप थोड़े से सेल्स ले लो तो वो सेल्स को साइंटिफिकली बोला जाता है स्टेम सेल। लिसन, स्टेम सेल मतलब कौन सा सेल? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये सेल्स के पास ऐसी पोटेंसी है, कैपेसिटी है कि वो क्या जनरेट कर सकता है? दे आर एबल टू जनरेट अ टिश्यू एज वेल एज ऑर्गन्स। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में से टिश्यू और ऑर्गन बनाने की कैपेसिटी कौन से सेल्स के पास होती है? स्टेम सेल्स के पास। अगर कोई पर्सन ये स्टेम सेल्स को स्टोर करके रखता है तो फ्यूचर में जब भी उसकी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या तो ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उस टाइम पे ये सेल्स को यूज में ले करके वो पर्टिकुलर टिश्यूज या तो ऑर्गन को जनरेट कर सकते। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद दी प्रेगनेंसी। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो भी सेशन बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।